अजय काला, जयपुर निवासी। 3 फरवरी को मुझे सुबह से बड़ा कंजेशन सा लग रहा था और मैंने कोई दवा भी ली, फिर जो ट्रेडिशनल तरीका होता है रसगुल्ला खाना या आइसक्रीम खाना वो सब भी किया। और उसके बाद मेरे को थोड़ी सी वॉमिट हुई और फिर 4 साढ़े 4 बजे बहुत अनबियरेबल जब हो गया पेन मेरे चेस्ट में, तो मैंने डॉक्टर संजीव को फ़ोन किया, जिनको मैं जानता भी था, पुराना मेरा परिचय भी था। उन्होंने कहा फ़ौरन एक बार ESCC आ जाएं। मैं जोरी बाज़ार से यहाँ चल के आया तो करीब 45 मिनट्स मुझे लग गए। और मैं जैसे ही लेकिन यहाँ पहुँचा, डॉक्टर संजीव ने नीचे इंस्ट्रक्शन दे रखे थे मेरे नाम से कि अजय काला जी आएंगे और उनको अटेंड कर लें। और मैं आपको क्या बताऊं कि विदिन 5 to 7 मिनट्स सारे प्रोसीजर पूरे कर लिए उन्होंने, और मेरा ECG भी कर लिया, और उन्होंने इस बात को असरटेन कर लिया कि इनको एंजियोप्लास्ट की ज़रूरत है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि मुझे उन्होंने वहीं दवा दी इमरजेंसी में ही, और 15 मिनट बाद मुझे बहुत ज़्यादा होश नहीं रहा। लेकिन जब मैं वापस बाहर आया और करीब 8:30 बज गए थे, उस बीच में डॉक्टर संजीव और उनकी टीम ने मेरा टोटल जो कंजेशन था एक आर्टिलरी में वो टोटल क्लियर कर दिया। और मुझे बताया कि इट वाज अनयूजुअल केस इन द सेंस कि फुली ब्लॉक था और उसमें कैल्सिफिकेशन था, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी। और उनको भी थोड़ा सा डर लगा कि ये प्रोसीजर पूरा कैसे होगा, पर लकीली एवरीथिंग वेंट ऑफ स्मूथली। और करीब 9 बजे मैं ICU में आ गया। उसके बाद से मेरा जो इलाज वहाँ रखा और जो मेरी केयर की गई है, मुझे बड़ा जिसे कहते हैं कि मैं बहुत ही अभिभूत हूँ उस बात से। टोटल स्टाफ ने सुबह से शाम तक 2 पारियों में जो उनका स्टाफ आता है, बहुत ढंग से उन्होंने मेरी केयर की और 2 दिन बाद मुझे इस रूम में शिफ्ट किया। मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि ESCC में मेरा ये एक्सपीरियंस बड़ा सुखद रहा, मेरे परिजनों का भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। और डॉक्टर संजीव शर्मा ने जो केयर की है, और मेरे पास 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट था, उसके अलावा मैंने कोई सेकंड ओपिनियन नहीं ली। डॉक्टर मिश्रा भी वहाँ मौजूद थे, पर इन सब ने मिलकर जो इलाज किया है उससे मैं टोटल सेटिस्फाइड हूँ। और ESCC का मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगा, पर्टिकुलरली इन माई केस। अजय काला जी जो कि हमारे परिचित भी रहे हैं, इनको सुबह से ही थोड़ा चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस फील हो रही थी, जिसको कि उन्होंने माना कि गैस बन रही है या फिर एसिड का डिस्कम्फर्ट है। और उन्होंने कुछ देसी नुस्खे जैसे ली भी ली है, लेकिन उनको उसमें आराम नहीं मिला। जब अनइजीनेस बस बढ़ती गई और काफ़ी डिस्कम्फर्ट हुआ, तो उन्होंने बाय इवनिंग मेरे को कॉल किया और बताया कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है और मेरे को नौजिया भी हुआ और इसमें रिलीफ नहीं हुआ। अब जब एक बार एज आपकी 60 प्लस हो और इतना अनइजीनेस फील हो, और ऐसा जो अनइजीनेस और गैस का जो फॉर्मेशन है पहले कभी फील नहीं हुआ, तो इसमें हमेशा हार्ट का इवेंट का हमारे को सस्पिशन होता है, हार्ट अटैक का। मैंने एडवाइस किया आप तुरंत इमरजेंसी में आ जाइए। इमरजेंसी में वो आए। इमरजेंसी में जो EC था उसमें चेंजेस थे हार्ट अटैक के, और इमीडिएटली हमने ट्रोपोनिन टेस्ट और एको सब कुछ किया। हार्ट पे उसका इफेक्ट भी था। और इस स्थिति में जब मेजर हार्ट अटैक होता है तो हम तुरंत बिना समय गंवाए उनका तुरंत एंजियोग्राफी करते हैं, और जिस नस से उनको हार्ट अटैक हुआ उसकी एंजियोप्लास्टी, जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होते हैं, वो करते हैं। एंजियोग्राफी में इनकी तीनों नाड़ियों में ब्लॉकेज थे। जिस नस से अटैक था वो नस पूरी 100% अवरुद्ध थी, उसमें कैल्शियम की मात्रा भी काफ़ी थी। जैसे ही हमने उसको थ्रोम्बोसक्शन करके क्लॉट को पूरा साफ किया तो उसमें सारा कैल्शियम विजिबल हुआ। अब जब कैल्शियम इतना ज़्यादा हो तो उसमें कुछ भी क्रॉस नहीं कर सकता, तो ऐसे में हमारे को कैल्शियम को क्लीन करना जरूरी है। इसके लिए रोटाब्लेशन टेक्निक, जो कि हमारा मेन है एक्सपर्टीज और रेगुलर हम जो करते हैं, उसमें रोटाब्लेशन के द्वारा जिसमें डायमंड बर होता है, कैल्शियम को पूरा क्लीन किया। और यूजुअली हार्ट अटैक की सिचुएशन में ये कैल्शियम क्लीनिंग प्रोसीजर और भी ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन क्योंकि बहुत आवश्यक था, उसको कैल्शियम क्लीन किए बगैर स्टेंट नहीं किया जाता। कैल्शियम को टाइमली हमने क्लीन किया और उसके बाद में स्टेंट डिप्लॉय किया। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और तुरंत पोस्ट प्रोसीजर उनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी रही। एसिड सेटल हो गया, डिस्कम्फर्ट कम हो गया, काफ़ी अच्छा फील किया और उनका रिकवरी बहुत अच्छी रही। आगे भी उनको लेफ्ट साइड में नसों ब्लॉकेज हैं जिनका हम बाद में प्लान करेंगे, लेकिन अब वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं और हम उनको स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।